नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था व प्रधानमंत्री का पद, जो विभिन्न राष्ट्रों की शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। आखिर वो पदों का सृजन किस प्रकार हुआ, इस विषय पर हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हम सभी अक्सर यह सुनते हैं कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्थापिका व प्रधानमंत्री का पद जो है ब्रिटेन से लिया गया है। परंतु क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि ब्रिटेन में इन व्यवस्थाओं का प्रारंभ कैसे हुआ? तो चलिए आज की वीडियो में हम यह जानते हैं। चूंकि ब्रिटेन में भी अन्य देशों की तरह प्रारंभ में राजतंत्र था, धीरे धीरे समय गुजरते गए लोकतंत्र का विकास हुआ। यद्यपि विश्व के अनेक देशों ने द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का जो विचार है वह ब्रिटेन से ग्रहण किया है, परंतु स्वयं ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका जो है वह संयोग का परिणाम रही है। 13वीं सदी के अंत में जब इंग्लैंड का राजकोष खाली हो गया था, तब ब्रिटेन के सम्राट उस समय एडवर्ड प्रथम थे। उन्होंने भारी मात्रा में नए कर लगाने के लिए और राजकोष को भरने के लिए 3 अलग-अलग वर्गों, जो उस समय 3 अलग-अलग वर्ग थे, सामंत वर्ग, धर्माधिकारी वर्ग व नगरों के जो प्रतिनिधि के वर्ग थे, इन सबों की प्रतिनिधियों की सभा बुलाई। ब्रिटेन के संवैधानिक इतिहास में उसे मॉडल पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। इस मॉडल के आधार पर तो व्यवस्थापिका के 3 सदन होने चाहिए थे, परंतु आगे चलकर सामंत और धर्माधिकारी वर्ग जो था, उनके हित एक हो जाने के कारण ये एक दूसरे से जुड़ गए। इस प्रकार ब्रिटेन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का उदय हुआ, जो स्वयं संयोग का परिणाम थी। अगला टॉपिक हम देखने वाले हैं, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था और प्रधानमंत्री का पद भी क्या संयोग का ही परिणाम था? तो चलिए, ब्रिटेन में जो मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था थी और प्रधानमंत्री का पद, दोनों ही संयोग का परिणाम है। एंग्लो काल और नॉर्मन काल में सम्राट को परामर्श और प्रशासन कार्यों में सहयोग देने के लिए 2 संस्थाएं थीं, बिजनेस मोड और क्यूरिया रेजिस। बिजनेस मोड एक बड़ी संस्था थी, इसीलिए आगे चलकर इसने संसद का रूप ग्रहण कर लिया। क्यूरिया रेजिस जो थी अपेक्षाकृत छोटी संस्था थी, जो आगे चलकर प्रिवी काउंसिल बनी। 17वीं सदी में प्रिवी काउंसिल के सदस्यों की संख्या 50 हो गई। अब चूंकि प्रिवी काउंसिल जो थी वह सम्राट को परामर्श देने का कार्य करती थी, उनसे सम्राट जो है सलाह लेते थे, लेकिन 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन जाने के कारण इसकी महत्ता जो थी वह कम हो गई। अतः आगे चलकर जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम ने एक छोटी समिति से ही परामर्श लेना प्रारंभ कर दिया। चार्ल्स द्वितीय के काल में परामर्शदाता व्यक्तियों की जो संख्या थी वो 5 हो गई और इन्हीं 5 व्यक्तियों के नाम के प्रथम अक्षर को लेकर इस समिति को कबाल कहा जाने लगा। आगे चलकर कबाल के स्थान पर कैबिनेट शब्द प्रयोग किया जाने लगा। ब्रिटेन में सही अर्थों में मंत्रिमंडल का विकास जो था 18वीं सदी में हुआ है और यह विकास योजनाबद्ध रूप में होकर संयोग का परिणाम रहा है। अर्थात जो लगभग विश्व के जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था और प्रधानमंत्री के पद को भी अपनाए हैं, ये सभी स्वयं ब्रिटेन में भी एक संयोग का परिणाम रहा है। ये विवेक का शिशु नहीं है। और प्रधानमंत्री के पद के बारे में अगर कहा जाए तो इसकी भी कहानी बहुत रोचक है। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का पद भी संयोग का परिणाम रहा है। सन 1714 ईस्वी में हैनोवर वंश के जो राजा जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय जो थे, अंग्रेजी भाषा और ब्रिटेन की राजनीतिक रीति रिवाजों से अनभिज्ञ थे, अतः वे अक्सर मंत्रिमंडल की बैठकों में अनुपस्थित रहने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ कि मंत्रिमंडल का एक सदस्य ही मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करने लगा, जो बाद में प्रधानमंत्री के पद के रूप में विकसित हुआ। अतः प्रधानमंत्री के पद भी जो है वह संयोग का परिणाम रहा है। अतः हमको पता है कि आज का ये जो टॉपिक है यहीं पे हम समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज के टॉपिक का जो मेन थीम था वो हमने समझा दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।